इवनिंग ऑल ऑफ यू। और चलो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे वो कि बाइनोमियल थ्योरम से। इन द पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज नॉट जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे बुक थिन बुक विद फैट आइडियाज से लिया गया है। वहाँ पे आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इफ स्टिल यू हैव नॉट परचेस्ड, यू आर मिसिंग आउट अ लॉट विद रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो आप जाइए अमेजन, फ्लिपकार्ट और गूगल बुक पे आप खरीद सकते हो, जिसका लिंक, बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। चलो देखते हैं इस बेहतरीन प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं, और थॉट प्रोसेस क्या लगता है जब आप कोई भी नए टॉपिक्स पढ़ते हो तो कैसे थिंक किया जाता है। तो सबसे पहले द मोमेंट यू सी दिस क्वेश्चन, आपके दिमाग में एक चीज़ आया होगा अगर आप बेसिक बाइनोमियल करोगे तो आर एन सी आर को सिंप्लीफाई करते हैं, एंड दैट्स वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट एक्चुअली। आर एन चूज आर, आंसर आता है एन टाइम्स एन माइनस वन चूज आर माइनस। हालांकि आप इसको एक लाइन में प्रूफ कर सकते हो, तो मैं इसे यहीं पे आपके सामने प्रूफ कर देता हूँ। आर इंटू टेन चूज आर को लिख सकते हैं टेन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास चांस है सिंप्लीफिकेशन का, तो आर इससे कैंसिल होकर आर माइनस वन फैक्टोरियल होगा। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये गोलू फैक्टोरियल हो गया, ये बोलू फैक्टोरियल, और इस दोनों का समेशन भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आर माइनस वन फैक्टोरियल और टेन माइनस आर फैक्टोरियल, इस दोनों को अगर मैं जोड़ूँ टेन माइनस आर और आर माइनस वन, तो मेरे पास आर कैंसिल हो जाएगा, टेन माइनस वन नाइन हो जाएगा। तो ऊपर अगर मैं नाइन फैक्टोरियल को इन्वाइट करूँ तो नीचे मुझे डिवाइड करना होगा। अब ब्यूटी क्या हो गया, ब्यूटी क्या हो गया, जो अब ये क्वांटिटी एग्जैक्टली एन चूज आर के फॉर्म में आ गया। तो एन चूज आर का हॉलमार्क है ना, जो नीचे में गोलू फैक्टोरियल इंटू भोलू फैक्टोरियल आएगा, तो ऊपर में गोलू प्लस भोलू आना चाहिए एग्जैक्टली इस दोनों का सम। तो अब देखो, अब टेन फैक्टोरियल और नाइन फैक्टोरियल भी कैंसिल होकर टेन ले आएगा, सो विल गेट टेन बाई, ये एग्जैक्टली आ गया आपके पास टेन माइनस आर फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल और बाई नाइन फैक्टोरियल, राइट। तो आप बोल सकते हो ये आ जाएगा टेन टाइम्स ऊपर में नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो भी है टेन माइनस आर फैक्टोरियल टाइम्स आर माइनस वन फैक्टोरियल, सो इट्स टेन टाइम्स नाइन चूज आर माइनस। तो ये तो फर्स्ट थॉट प्रोसेस होगा, आपको इतना टाइम इसमें लगाना ही नहीं है बिकॉज ये आइडेंटिटी जो है इट्स वेरी फेमस, इट्स नोन एज एब्जॉर्प्शन आइडेंटिटी, एब्जॉर्प्शन आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ये आर को एब्जॉर्ब कर लिया है ये आइडेंटिटी और एन छोड़ दिया। हालांकि आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो लॉजिकली, सपोज देर आर एन पर्सन, उसमें आर एम पी सेलेक्ट करने हैं और कोई भी एम पी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग प्राइम मिनिस्टर इज आर एन चूज आर। अब तुम दूसरे तरीके से सोचो, किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं क्योंकि जब मैं आर एम पी चूज किया तो आई एम नॉट बायस, किसी को चूज कर सकते हैं। तो एन वेज आर देयर टू मेक प्राइम मिनिस्टर। अब बचे एन माइनस वन पर्सन, उसमें से मुझे आर माइनस वन एम पी बनाने हैं, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो वन एम पी हो ऑलरेडी है, तो एन टाइम्स एन माइनस वन चूज आर माइनस वन। अब इस टाइप के लॉजिक मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, जो बिना में कोई कैलकुलेशंस के कैसे उसको वर्ड से प्रूफ किया। और सवाल है अगर मैं ये कर भी लूँ तो क्या इस क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? तो 11 टाइम्स आर माइनस वन, टेन का पावर आर माइनस वन, और एब्जॉर्प्शन से हो गया 9 टाइम्स नाइन चूज आर माइनस। अब प्रॉब्लम हो गया क्योंकि अब मेरे पास क्या कोई, मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये मैं चाहूँगा ना सच दैट समेशन कुछ अच्छा बन जाए। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। तो आर माइनस वन बाई नाइन फैक्टोरियल, और ये ऊपर में चले जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल, और फिर मेरे पास टेन माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर में जाएगा। अब यहाँ से इश्यू क्या हो गया, जो ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आर माइनस वन फैक्टोरियल को तो आर चाहिए था। अब आप बोलोगे ठीक है मैं आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो आर फैक्टोरियल बन गया, टेन माइनस आर फैक्टोरियल बन गया, लेकिन ऊपर में अभी भी आर माइनस वन बाई आर रखा है और नाइन फैक्टोरियल। अब इस दोनों का समेशन क्या है, टेन फैक्टोरियल, तो आपको फिर नीचे में टेन फैक्टोरियल बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मेरे पास आ गया आर माइनस वन बाई आर, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, ये टेन फैक्टोरियल बन गया डिवाइडेड बाई टेन चूज आर, और ऊपर में इंटू टेन, तो मिला जुला के आर माइनस वन टाइम्स टेन बाई आर टाइम्स टेन चूज आर। ठीक है, तो आप अगर इस चीज़ को देखोगे, इस चीज़ को देखोगे ये वाले क्वांटिटी को, तो मोर और लेस मैंने सेम कर दिया, राइट। क्योंकि मैं वापस फिर बैक लूप में आ गया ना, आर माइनस वन बाई आर इंटू आर, तो आप वही वही प्रूव कर दी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, तो ये रोड अपना ब्लॉक हो गया। अब देखो ऐसे ही बच्चे सोचते हैं और गिव अप कर देते हैं, तो ये रोड से कुछ मिला नहीं, सो नो गेन।
लेकिन इट्स नॉट लाइक वी डिड नॉट गेन एनीथिंग, आपको एक एक्सपीरियंस आया जो आप इस रास्ते अब इसको अटैक नहीं कर सकते। तो एब्जॉर्प्शन इक्वलिटी से ये रास्ता जो है अपने पास बंद होते हुए नज़र आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, फिर से इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो इस सिस्टम को मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब देखते हैं अब मैं क्या सोच सकता हूँ। तो एक चीज़ यहाँ से फिर दिख रहा है, जो आर को कैंसिल भी किया जा सकता है ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे आर इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर समहाउ। तो चलो इसको मैं लिखता हूँ 11r 10 टू द पावर r माइनस 1 और माइनस 11 टाइम्स 10 का पावर r माइनस 1 बाई r 10 चूज r बाई r 10 चूज r। बोलोगे भाई आप ऐसा क्यों करें, क्योंकि देखो आर आर अगर मैं कैंसिल कर लिया तो 11 10 का पावर r माइनस 1 बाई 10 चूज r। अब ये आप उनके पास 11 10 का पावर r माइनस 1 बाई r टाइम्स 9 चूज r आ गया, जो कि फिर कहीं ना कहीं 10 टाइम्स 9 चूज r माइनस 1 है। अब एक चीज़ फिर थोड़ा हम लालची हो गए थे, लालची इसलिए हुए क्योंकि 10 का पावर समथिंग है एन एन चूज समथिंग। एग्जैक्टली अगर ये 11/10 होता, ठीक है, और 10 का पावर r माइनस 1 10 चूज r माइनस 1, अच्छा नहीं, तो इस दोनों का सेम जेनेटिक्स नहीं है। देखो मैं टेलीस्कोप के लिए ट्राई कर रहा था बाय डिफॉल्ट, क्यों इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर ये दोनों सेम फैशन में, मान लो अगर ये वाला टर्म भी इस फैशन में रहता 11/10 10 का पावर r और n चूज r, तब तो मेरा काम बन जाता। क्या मैं उसको 10 का पावर r और 11/10 उस फॉर्म में लिख सकता हूँ? चलो देखते हैं। तो 10 का पावर r माइनस 1 को लिखा तो जा सकता है भाई, 10 का पावर r/10 11/10 आ गया। लेकिन अब एक इश्यू हो गया, हमारे पास जो भी ऊपर में इसके मुंडी पे दैट शुड कम ऑन इट्स फीट, अब इसके मुंडी पे r है वो इसके फीट पे आ गया भाई। अब ये भी सही है, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे 9 चूज r माइनस 1 है और 10 चूज r माइनस 1 है, सो दे विल हैव डिफरेंट जेनेटिक्स, तो फिर ये टेलीस्कोप नहीं होगा। अच्छा, तो ये वाला भी काम जो है मेरा खत्म हो गया। तो रोड इज स्टिल ब्लॉक्ड, रोड इज स्टिल ब्लॉक्ड। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब तो दोनों मेथड काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इश्यू क्या आ गया, इश्यू है जो मैं एब्जॉर्प्शन का अगर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे फंस गया, फिर मैं अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आके फंस गया, क्योंकि 10 को 9 बना दिया। तो चलो भाई अभी मैं इससे निकलने का कोई तरीका है क्या? तो फिर से मैं लिखता हूँ 11r 10 का पावर r माइनस 1। इस बार मैं एब्जॉर्प्शन का यूज नहीं करूंगा, राइट, क्योंकि वही खतरा है यहाँ पे भाई। 10 चूज r और माइनस 11 टाइम्स 10 का पावर माइनस 1 बाई r 10 चूज r। कि मुझे इस टाइप का अगर काम मिल गए तो मज़ा आ जाएगा। 10 का पावर r माइनस 1 बाई 10 चूज r, राइट। और ये अपन के पास 11 इंटू 10 का पावर माइनस 1 बाई r टाइम्स 10 चूज r। अब कुछ करके अगर ये 10 चूज r है तो यहाँ पे 10 चूज r माइनस 1 आ जाए तो फिर टेलीस्कोप हो जाए, बिकॉज आई वांट f ऑफ r माइनस f ऑफ r माइनस 1 काइंड और f ऑफ r माइनस 2, दिस इज आवर ग्रीड, राइट। तो ये अपन का लालच है। अब देखते हैं ये लालच कब तक हम लालची होकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो r माइनस 1 कुछ करके लाना होगा नीचे में, और अदर वे अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज, अगर r है तो मुझे r लाना होगा यहाँ पे। अच्छा, अब r लाने का तो एक तो तरीका 10 का पावर r ले लो, 11/10, यहाँ पे 11/10 है नहीं, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर ये चेंज हो जाएगा। अरे भाई ठीक है, तो क्यों ना मैं r माइनस 1 को r कर दूँ, एंड दैट्स फाइन, क्योंकि 11 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 10 प्लस 1 10 का पावर r माइनस 1 बाई 10 चूज r, और ये आ जाएगा 11 10 का पावर r माइनस 1 बाई r 10 चूज r। बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बेसिक थॉट प्रोसेस बच्चे कैसे सोच सकते हो बता रहा हूँ। अब ये स्प्लिट करने से 10 का पावर r 10 चूज r हो गया, प्लस 10 का पावर r माइनस 1 बाई 10 चूज r, माइनस 11 टाइम्स 10 का पावर r माइनस 1 बाई r इंटू 10 चूज r। अच्छा, अभी इस दोनों को तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ 10 का पावर r माइनस 1 बाई 10 चूज r को कॉमन लूँगा, 1 माइनस 11 बाई r बच गए, एंड दैट विल गिव आई विल इवैल्यूएट दिस एट लास्ट, ठीक है, दिस प्लस जो एक्स्ट्रा टर्म है दिस आई एम डीलिंग विद 10 का पावर r माइनस 1 बाई 10 चूज r, तो ये हो गया r माइनस 11 बाई r। चलो भाई, अब यहाँ से कुछ उम्मीद दिख रहा है क्या? चलो ओपन कर लेते हैं, r फैक्टोरियल, यहाँ 10 माइनस r फैक्टोरियल, और ऊपर में r माइनस 11, नीचे में r,
अब जितने कैंसिल हो सके चलो कैंसिल करते हैं, तो आर से ये कैंसिल होके आर माइनस वन फैक्टोरियल देगा। तो मेरे पास 10 का पावर आर माइनस वन, ऊपर गया आर माइनस 11, 10 माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा कुछ उम्मीद लग रहा है भाई, कुछ उम्मीद लग रहा है, नीचे आर माइनस वन फैक्टोरियल, राइट, और 10 फैक्टोरियल ऑलरेडी बाकी है। अब देखो आर माइनस 11 को मैं माइनस टाइम्स ऑफ 11 माइनस आर लिख सकता हूँ। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 10 माइनस आर फैक्टोरियल, 10 माइनस आर का नेक्स्ट टर्म 11 माइनस आर है, ध्यान देना माइनस कर दिया। अब ये फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा ये दोनों, तो मेरे पास आ गया माइनस 10 का पावर आर माइनस वन 11 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल। और देखो फिर मेरे पास तीन टर्म आ गया, गोलू भोलू बिक्की। अब गोलू प्लस भोलू मिलके फिर 11 माइनस आ रहा है, 10 प्लस, ठीक है ना, एनसीआर। तो यहाँ पे अपन के पास क्या आया, हम्म, यहाँ पे अपन के पास क्या आ रहा है, अगर आप सोचो ये 10 फैक्टोरियल और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर जा रहा है, आर माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर आ रहा है। अच्छा दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, क्योंकि ये तुम्हारे पास ऊपर जा रहा था ना यहाँ से, डिनोमिनेटर से। अब मेरे पास आ गया 11 माइनस आर फैक्टोरियल, आर माइनस 11, इस दोनों का सम 10 है। अरे वाह वाह, मज़ा आ गया, यही तो मुझे चाहिए था। तो इस माइनस 10 आर माइनस वन, और ये क्वांटिटी इज नथिंग बट, अब देखो नीचे में 10 चूज आर माइनस वन हो गया। तो फाइनली मेरे पास जो सम आया ये आप देख सकते हो, 10 का पावर आर बाई 10 चूज आर माइनस 10 का पावर आर माइनस वन बाई 10 चूज आर माइनस वन, एंड दिस इज नाउ जस्ट सिंपल टेलीस्कोप। तो आप क्या देखो यहाँ पे जो है वो इसके पाँव पे आ गया, एंड आर माइनस वन जो है वो पाँव पे आ गया। तो इट्स एग्जैक्टली सेम जेनेटिक्स। अगर मैं इसको एफ ऑफ आर मानूँ, दैट बिकम्स एफ ऑफ आर माइनस वन। एंड नाउ विल बी इजीली डीलिंग विथ आर को 1 से 10 रखा गया है, तो 1 रखने से 10 बाई 10 चूज 1 और 0 रखा गया भाई, देख लो 1 से 10, तो 1 रखने से अपन के पास 10 चूज 1 माइनस 10 के पास 0 बाई 10 चूज 0। फिर नेक्स्ट टर्म बनेगा 10 2 बाई 10 चूज 2 माइनस 10 बाई 10 चूज 1। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे ऑल्टरनेटिव। लास्ट टर्म इज 10 का पावर 10 बाई 10 चूज 10 माइनस 10 का पावर 9 बाई 10 चूज 9। अब इस सबको अगर मैं ऐड करूं तो दिस विल कैंसिल दिस विल कैंसिल दिस, ऐसे ही दिस विल गेट कैंसिल विद देयर नेबर, सो विल बी लेफ्ट विद दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स। अब ये बॉक्स क्या है, 10 का पावर 0 1 है, 10 से 0 1 है तो 1 आ गया, और ये बॉक्स तो ऑलरेडी 1 है, मीन्स 10 का पावर 10। तो फाइनली माई समेशन इज 10 का पावर 10 माइनस, एंड दैट सॉल्व्स द क्वेश्चन। अब देखो ये मुझे पता नहीं था ये टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन है या फिर डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है। तो इन द बिगिनिंग जैसे बाय लुकिंग एट दिस ना, सम टीचर्स टेल यू भाई टेलीस्कोपिक से बन जाएगा, हाउ दैट आइडिया केम, इट्स नॉट टीचिंग। ये तो हो गया भाई आपको रटा हुआ है जो टेलीस्कोपिक से आंसर आएगा और आपने डायरेक्ट बता दिया। तो अब मैं नेचुरली बोल सकता हूँ ये चीज़ 10 का पावर 10 माइनस वन है, एंड यू वांटेड 10 का पावर 10 माइनस 10 का पावर 10 माइनस वन। इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक है। अब देखो मैंने कहीं पे कुछ ऐसा यूज नहीं किया है इस सवाल में जो बियॉन्ड जेई एडवांस हो, तो इट इज़ लाइक एनसीआरपी एक टेलीस्कोपिक वाले आइडिया पे क्वेश्चन। ऐसा दो तीन क्वेश्चन है जिसमें अब ऑफकोर्स सेम आइडिया में नहीं दूंगा क्योंकि आपने ये आइडिया तो अब सीख ही लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ एक्चुअली आर एन सी आर को आप यूज करोगे एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन, वहाँ से टेलीस्कोप बन जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो नीचे में दो में बाइनोमियल कोफिशिएंट दूंगा तो उसका डिफरेंस भी एक बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा जो कि मैं ऊपर में रख दूंगा स्मार्टली। तो ये सभी आइडियाज जो है ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारे किताब में। और अगर आपको ये थॉट प्रोसेस अच्छा लगा और आप देखते हो जो कैसे रैंकर्स बैच के बच्चों को पढ़ाया जाता है एग्जैक्टली इस अप्रोच से, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने नहीं होते क्योंकि क्वेश्चंस तो लिमिटेड आएंगे। आप बहुत हाई फाई फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम करोगे, बाइनोमियल थ्योरम में कर सकते हो करने को, लेकिन उससे कुछ यूज है नहीं। तो यू मस्ट डू एग्जैक्टली व्हाट्स रिक्वायर्ड, और उसमें बहुत वेराइटीज़ पे आप एक्सपेरिमेंट करो एंड फोकस मोर ऑन द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो क्वेश्चंस देख के कैसे अप्रोच करें, बेसिक्स फार्मूला को कैसे हम यूज करें इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, then you'll do exceptionally good in mathematics, which most of my students and learners on this YouTube is doing. If you want more such quality content for free, so please do like and subscribe my channel. And for more details of the book and these kind of questions, you can just see the descriptions.
and I'm sure you are getting a lot. So please do comment, and we'll meet soon with some next videos. Thank you. Have a good day.